युद्ध भले ही यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन उसकी रणनीति बना रहा है अमेरिका। अमेरिका का ही रूस की जीत में सबसे बड़ी बाधा है। अब रूस ने अमेरिका पर सीधे हमले की चेतावनी जारी कर दी है। पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए फाइनल एक्शन का मन बना चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिसे परमाणु हमले का संकेत माना जा रहा है। यह हमला नए साल से पहले दिसंबर में ही किया जा सकता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ही रूस को युद्ध में हार जीत का फैसला लेना है। क्या है रूस का यह घातक प्लान? कैसे इसे अंजाम दिया जाने वाला है? देखिए न्यूक्लियस नरसंहार के विंटर खतरे पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत हुआ यूक्रेन, पुतिन के निशाने पर बाइडेन। 3, 2, 1। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिसंबर में अमेरिका के विरुद्ध रूस का सीधा युद्ध। क्रेमलिन से बार बार चेतावनी दी गई, बार बार अमेरिका को समझाया गया कि यूक्रेन की जंग में अपना दखल कम कर दे। बार बार कहा गया कि अमेरिका पुतिन के मिलिट्री ऑपरेशन को फुल स्केल वॉर में बदलने का प्लान बंद कर दे। लेकिन पुतिन ने जितनी वार्निंग दी, अमेरिका ने युद्ध में उतने ही वेपन उतार दिए। रूस के विजय पथ में सबसे बड़ी बाधा है व्हाइट हाउस। रूस ने ठान लिया है कि अगर इस मौके पर अमेरिका को जवाब नहीं दिया गया तो अखंड रूस का सपना कभी साकार नहीं हो सकता। इसीलिए फाइनल वार्निंग जारी कर दी गई है। अमेरिका और नेटो के नाम पर अंतिम चेतावनी रूस के विदेश मंत्रालय से आई है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि दो परमाणु शक्तियों के बीच सैन्य टकराव को टालना बहुत जरूरी है। अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में ढकेल रहा है। अगर परंपरागत युद्ध में भी दखल देने का मामला हो तो भी अमेरिका को बचना चाहिए। इस बयान में सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु शक्ति का हवाला देना। इस बयान का विश्लेषण किया जाए तो दो अहम मायने निकलते हैं। पहला है, विंटर को वेपन की तरह इस्तेमाल करके रूस युद्ध जीतना चाहता है। ये कठोर सर्दी के मौसम में ही संभव है, जो कि दिसंबर महीना होता है। दूसरा अहम मायना यह है कि अमेरिका को झुकाए बगैर यूक्रेन से जीतना संभव नहीं है। लालरोव ने जब परमाणु शक्ति का जिक्र किया है तो क्या सीधा अमेरिका पर परमाणु हमला करने की तैयारी हो रही है? नेटो और अमेरिका के बारे में रूस ने क्या कहा, वो सुनिए। यानी अमेरिका की लीडरशिप वाले सभी नेटो देशों को रूस ने चेतावनी जारी कर दी है। नेटो को ये सीधी धमकी रूस को क्यों देनी पड़ी है? क्योंकि यूक्रेन के कंधे पर आधुनिक हथियार रखकर रूस की शक्ति को खत्म करने का प्लान नेटो लीडर अमेरिका ने ही बनाया है। नेटो युद्ध में हथियारों की मदद भी भेज रहा है और यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए फंड भी। इस तरह अमेरिका सीधे जंग तो नहीं लड़ रहा है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए
तो रूस के साथ ये अमेरिका की सीधी जंग है। बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नेटो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई जारी रखेगा। यूक्रेन को सोवियत मेड हथियारों की सप्लाई भी की जाएगी। यूक्रेन के तबाह हो चुके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाया जाएगा। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने बुधवार को अमेरिका को चेतावनी दी थी कि यूक्रेन में दखल घटाए वरना नतीजे विनाशक हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका का दखल घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। रूस के हमलों से तबाह हुआ यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अमेरिकी मदद से बहाल होता रहा तो विंटर को वेपन की तरह इस्तेमाल करने का रूस का प्लान चकनाचूर हो जाएगा। सर्दियों में यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले तो फिर रूस के हाथ से क्रीमिया भी जाने का खतरा है। रूस बार बार मदद रोकने की बात कर रहा है, लेकिन मदद बंद नहीं हो रही है। यहां तक कि अमेरिका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को देने पर विचार कर रहा है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि अगर यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिया गया तो नेटो पर रूस का सीधा हमला जायज होगा। इसीलिए विदेश मंत्री लावरोव ने सीधे सीधे हमले की फाइनल वार्निंग जारी कर दी है। रूस की न्यूक्लियर जखीरे की ताकत से दुनिया दहलती है, यानी अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर वेपन की नई रेस शुरू होने वाली है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि 2023 में रूस अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, अपनी मिसाइल फोर्सेस की ताकत बढ़ाने का बड़ा बजट खर्च करेगा। रूस के पास पहले से ही 6000 न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन रूस ने अब न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन दोनों बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। न्यूक्लियर हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के साथ साथ रूस ने यह भी ऐलान किया है कि सेना के हर विंग की ताकत बढ़ाने के लिए खजाना खोला जा रहा है। यूक्रेन से जारी होने वाली रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि रूस की मिसाइलों का स्टॉक घटकर आधे से कम रह गया है। आर्टिलरी और इन्फेंट्री विंग का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि 2023 में रूस का रक्षा बजट पहले के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। इससे हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, एडवांस एज वेपन्स की डिलीवरी समय से पहले सुनिश्चित की जाएगी, सेना को ज्यादा आधुनिक बनाया जाएगा, सैनिकों को एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। रूस ने 2 मोर्चों पर तैयारी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। एक मोर्चा है परमाणु हथियारों का, जिससे सीधे अमेरिका तक मार की जा सकती है। दूसरा मोर्चा है अपनी सेना को उन्नत और मजबूत बनाकर परंपरागत युद्ध में जीत हासिल करने का। यूक्रेन का युद्ध रूस के लिए सबसे बड़ी वॉर स्टडी है। इससे रूस ये जान चुका है कि अमेरिका सीधे जंग में न उतरकर भी उसके लिए बड़ा खतरा है। इस सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए भविष्य की तैयारी के साथ साथ रूस ने फाइनल वार्निंग भी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।